हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं ये एक 2 कलर का छोटा सा बेबी जैकेट का पैटर्न लेके आई हूँ। ये जैकेट का नाप जो है मेरे 1 से 1.5 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो ये मैंने देखिए 70 फंदे से स्टार्ट किया है। आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप इसको 80 फंदे से स्टार्ट कर सकती हैं। उस हिसाब से आप ये लंबाई बढ़ा सकती हैं और ये डिजाइन सेट कर सकती हैं। तो इजी पैटर्न है। इसको बनाने के लिए मेरा जो ऊन है लगभग 80 ग्राम के लगभग हमारा ये बेस कलर लगा है, और 50 ग्राम का अगर आप ऊन गोला लेती हैं तो आपका ये दूसरा कलर, या अगर आपके पास जो भी बचे ऊन है आप 2 लच्छी कोई भी 2 कलर का ले लीजिए, ये आराम से बन जाएगा। तो ये बनाने में मुश्किल से 100 ग्राम से 110 ग्राम ऊन लगा है, ज्यादा ऊन नहीं लगा है इसमें। लच्छी अगर आप लेती हैं तो मैंने देखिए लच्छी में बनाया है, तो ये मेरा एक जो बेस था इसमें से ये इतना बच गया है, और लगभग आधे लच्छी से भी कम मेरा ये पीला रंग लगा है। तो इजी है, आप अपने मनपसंद किसी भी 2 कलर में इसको बना सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये दोनों कलर हैं, तो बेस कलर से मैं फंदा डालूंगी। बेबी वूल है मेरा ये दोनों, तो ये मेरा बेस कलर है और ये है 9 नंबर की सिलाई। तो चलिए सबसे पहले फंदा डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से लूप मैंने एक बना लिया है, और ऐसे फंदा डालते हुए फंदा हम देखिए लूज रखेंगे जिससे सिलाई पे अच्छे से मूव हो सके। तो इस तरह से हम टोटल 70 फंदे डालेंगे। तो ये देखिए फंदा मैं बहुत लूज रख रही हूं, टाइट नहीं है। 70 फंदे हम इसमें डाल लेंगे सबसे पहले इस तरीके से। ये देखिए टोटल 70 फंदे मैंने डाल लिए हैं, और अब इसको हम सीधा सीधा बीनेंगे इस तरीके से। ये देखिए सीधा सीधा इसको हम बिन लेंगे। ये हमारा पहला फंदा है, इसको मैंने बिन लिया है। पूरी सिलाई इस तरीके से सीधा सीधा बिन लेते हैं इस तरह से। देखिए ये देखिए यहां हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहां से हम पहला फंदा ऐसे उतारते हुए पूरा सीधा सीधा बिनेंगे। टोटल 7 सिलाई हम बनाएंगे, जिससे राइट साइड में हमारी 4 लाइनिंग आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी दूसरी सिलाई है। टोटल 7 सिलाई बनाने के बाद ये जो उल्टी उल्टी लाइनिंग ये आती है, ये हमारी 7 लाइनिंग 7 सिलाई बिनने के बाद राइट साइड में ये 4 लाइनिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले 7 सिलाई इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी 4 लाइनिंग आ गई है। 7 सिलाई हमने बनाया है, राइट साइड है ये। रॉन्ग साइड में ये देखिए ये 3 लाइनिंग है, एक हमने जो फंदा डाला था वो, तो ये 3 लाइनिंग रॉन्ग साइड में, और ये हमारा राइट साइड है 4 लाइनिंग। 7 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे यहाँ से अब हम अपना सारा बॉडी पार्ट अलग करेंगे, प्लस बटन पट्टी बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4, इसके बाद ऊन इस तरह से सिलाई पे लपेटिए और 2 फंदे एक संग सीधा बिन देंगे। ये हो गया यहाँ पे बटन होल, और एक फंदा और। तो ये देखिए 2 4 6 और एक, ये 7 फंदे हमारे हो गए बटन पट्टी के। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए फ्रंट पार्ट के, बॉडी के फ्रंट पार्ट का। अब यहाँ से हम अपना फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो अगला फंदा है यहाँ पे पिन लगा लेंगे। आप कुछ भी यहाँ पे निशानी लगा सकती हैं। यहाँ पे अब ऊन हम इस तरह से लपेट के सिलाई पे ऐसे कर लेंगे। एक फंदा बढ़ा लेंगे, एक सीधा जहां हमने पिन लगाया है, इसके बाद एक फंदा और। अब स्लीव बनाएंगे, स्लीव के फंदे को डिवाइड करेंगे, तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए हमारे स्लीव के। अब एक बार फिर से
ये देखिए अगले फंदे में इस तरीके से हम पिन लगा लेते हैं। फंदा फिर से बढ़ाएंगे इस फंदे के दोनों किनारे, तो देखिए ये एक बढ़ा लिया, ये एक फंदा सीधा और एक फंदा और ऐसे इसके बगल में जहां हमने पिन लगाया है उसके दोनों किनारों पे हमको फंदे बढ़ाने हैं। अब बैक के फंदे जो हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये बैक पार्ट के फंदे हैं। इसके बाद फिर से ये देखिए पिन लगाएंगे यहाँ पे, फंदा फिर बढ़ाएंगे यहाँ पे, एक फंदा पहले ये सीधा बीनेंगे और एक फंदा फिर से ऐसे। अब दूसरी तरफ का स्लीव 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हो गया। अब यहाँ पे एक बार फिर से इस तरीके से एक फंदा बढ़ा लेंगे, ये फंदा हम सीधा बीनेंगे जहां हमने पिन लगाया है और एक फंदा और बढ़ा लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए हमारे फ्रंट पार्ट के, और 2 4 6 और एक साथ हो गए हमारे बटन पट्टी के फंदे। तो ये भी सीधे बिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए अब रॉन्ग साइड से जो बटन पट्टी के फंदे हैं उसको हम सीधा बिनेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऊन अपनी तरफ करेंगे, बाकी सारे फंदे हम उल्टे बिनेंगे, जो हमने फंदे बढ़ाए हैं वो भी, और प्लस जो बीच के फंदे हैं। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। गले तक जो ऊपर का बॉर्डर बिनना है उसको हमने सीधा सीधा बिना है। ये देखिए ये जो फंदा हमने बढ़ाया है ये, इसको भी इस तरीके से, ये बीच का एक फंदा और ये जो दो दो फंदे हमने इस वाले फंदे के किनारे बढ़ाए हैं, सारे ही फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। तो ये सिलाई पूरी उल्टी बिनाई की। बस दोनों किनारों के बटन पट्टी के जो फंदे हैं 7-7 फंदे, उसको हम सीधा बिनेंगे, और जो फंदा हमारा बीच का है और जो ये हमने देखिए बढ़ाया है, सारे फंदे उल्टे बिन लेंगे इस तरीके से। ये देखिए और ये लास्ट के 7 फंदे सीधे, बीच के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बीने हैं, दोनों तरफ की ये बटन पट्टी के फंदे सीधे। ये देखिए ये एक बटन होल और ये इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये 7 फंदे हमारे, देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गए हमारे बटन पट्टी के फंदे। और यहाँ के अब जो है बॉडी वाले 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा जो हमने पिछली बार बढ़ाया था 8। अब ये हो गए यहाँ पे 8 फंदे। ये हमारा बीच का फंदा, इसी के किनारे किनारे हमको फंदा बढ़ाना है। तो देखिए ये बढ़ा लिया हमने, एक सीधा और फिर से ये एक बढ़ा लिया। अब यहाँ जो स्लीव के हैं 9 फंदे थे और इस बार 2 फंदा बढ़ के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11 फंदा। दोनों किनारों पे फंदे बढ़े हैं, यहाँ पे एक यहाँ, तो ये हो गए टोटल 11 फंदे। अब यहाँ फिर फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से,
एक सीधा, एक बार फिर ऐसे, और अब बीच के जो पीछे के फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जो अभी तक थे, 2 फंदे बढ़ के 21 और ये 22। अब यहाँ एक बार फिर से इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो हर सीधी सिलाइयों में हमारे 2-2 करके फंदे बढ़ते जाएंगे। तो अब ये देखिए फिर से दूसरी तरफ का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। दूसरी तरफ की स्लीव एक बार फिर से फंदा बढ़ाएंगे, एक सीधा और एक बार फिर फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए 2 4 6 8 हर सीधी सिलाई में हमारे 8-8 फंदे बढ़ेंगे। और यहाँ के 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे हो गए बॉडी पार्ट के फ्रंट के, और ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए। इसी तरीके से फंदे हम बढ़ाते हुए यहाँ पे देखिए ये एक हमने फंदा यहाँ पे बटन होल बना लिया है, एक लाइन हो गई है। ये 12 लाइन कंप्लीट करके एक और बटन होल बनाने के बाद हम इसके आगे बनाएंगे। तो इतना पहले मैं बढ़ा लेती हूँ, इसके बाद हम इसके आगे बनाएंगे। राइट साइड से ये फंदे बढ़ेंगे, इस फंदे के किनारे किनारे किनारों पे एक एक फंदा बढ़ेगा, स्लीव में 2 और बैक पार्ट में 2 फंदे हमारे हर सीधी सिलाई में बढ़ते जाएंगे। तो इतना आगे करने के बाद फिर हम इसके आगे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक ये मैंने बना लिया है। यहाँ पे ये 4 लाइनिंग के बाद ये हमने बटन होल बनाया था पहला। अब इसके बाद देखिए 2 4 6 8 10 और ये 12 के बाद यहाँ पे मैंने दूसरा बटन होल बना लिया है। उसके बाद रॉन्ग साइड से एक सिलाई बिनने के बाद राइट साइड से फिर मैंने एक सिलाई कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे फंदे बढ़ चुके हैं। ये राइट साइड मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए। और अब हम रॉन्ग साइड से बिनना स्टार्ट करेंगे। ये इतना बनाने के बाद मेरी सिलाई पे टोटल 182 यानी कि 182 फंदे हैं। अब देखिए यहाँ से अब हम जो बिनना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले अभी तक हम जैसे बिनते आ रहे हैं वही पहले बॉर्डर बनाएंगे ये 7 फंदे का। तो ये देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7 ऊन अपनी तरफ करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा जो है एक साइड का, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 जहां तक हमने फंदा बढ़ाया है, प्लस ये सीधा भी हम ले लेंगे 22। ये 22 फंदे ये और 7 फंदे ये, टोटल 29 फंदे हमारे जो हैं वो फ्रंट पार्ट पे हैं। 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के और ये। अब देखिए ये जो दूसरी तरफ का हमने फंदा बढ़ाया हुआ था, ये इस देखिए सेंटर लाइन से दोनों तरफ हम फंदे बढ़ा रहे हैं। ये ऐसे देखिए आएगा। तो अब ये सीधा जो फंदा था इसको हमने बिन लिया। जो ये फंदा बढ़ा हुआ है यहाँ से हमारा आस्तीन का पार्ट शुरू होगा स्लीव, तो यहाँ से अब हम इसको सीधा सीधा बिनेंगे। तो स्लीव के लिए जो हमारे पास फंदे हैं देखिए ये यहाँ से बिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और ये देखिए एक बढ़ा हुआ फंदा 37। टोटल 37 फंदे यानी कि 37 फंदे इस तरीके से हमने बना लिए सीधे सीधे आस्तीन के लिए। और फिर ऊन अपनी तरफ कर लेंगे। ये हमारा देखिए ये सेंटर वाला फंदा जिसके किनारे किनारे हम फंदे बढ़ा रहे थे, यहां से ये बैक पार्ट के लिए हम पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इसको इस तरीके से उल्टा उल्टा बिनेंगे जहां तक ये हमारा ये आएगा फंदा हमने बढ़ाया है। और ये फिर दूसरा स्लीव भी हम इसी तरीके से सीधा सीधा बना लेंगे। तो ये बैक पार्ट उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। ये देखिए ये जो फंदा बढ़ा है ये और प्लस बीच वाला फंदा जिसके दोनों किनारे फंदे बढ़ते हैं, ये इतना हमने बिन लिया बैक पार्ट के लिए। फिर से ऊन पीछे करेंगे और ये जो बढ़ा हुआ फंदा है यहां से हम सीधा सीधा आस्तीन का जो पार्ट है उसको बिनेंगे। तो ये इस तरीके से पूरा सीधा सीधा जहां तक हमने फंदे बढ़ा रखे हैं। सारी सिलाई सेम रहेगी। राइट साइड से पूरा हमने सीधा सीधा बिना है, जहां फंदे बढ़ाने हैं वहां हमने फंदे बढ़ाए हैं। और रॉन्ग साइड से फ्रंट और बैक ये दोनों उल्टे बनेंगे। बॉर्डर के फंदे सीधे बनेंगे और स्लीव के फंदे हमने इस तरह से सीधे सीधे बिन के पूरे करने हैं। जो स्लीव है इसका यहाँ पे ये एक तरह से बॉर्डर है क्योंकि ये स्लीवलेस है। तो इस तरीके से देखिए ये फंदा यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ तक ये हमने दूसरी साइड का स्लीव भी इस तरीके से सीधा सीधा बिन लिया। इधर का और देखिए इस साइड का भी था और इस साइड का भी। यहाँ से ऊन अपनी तरफ करके सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे और लास्ट 7 फंदे हम सीधे बिनेंगे इस तरीके से। ये बॉर्डर के फंदे सीधे सीधे। अब राइट साइड से सेम बिनाई होगी। देखिए ये यहां तक ये बीच का फंदा है, इसके यहां तक हमने उल्टा बिना है, इसके इधर तक हमने सीधा बिना है। तो ये हमारा बीच का फंदा जो है ये बॉडी के फ्रंट पार्ट में आएगा। तो अब यहां से ये वाला जो फंदा है इसको हम सीधा सीधा बिनेंगे। राइट साइड से जैसे हम फंदे बढ़ाते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे और सारे ही फंदों को हम सीधी सिलाई में ही बिनेंगे। राइट साइड है ये हमारा, सारा फंदा सीधा सीधा बिनेंगे। जिस तरीके से फंदे हमने बढ़ाए हैं अब तक उसी तरीके से फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये और ये। अब देखिए ये हमारा बीच का फंदा जिसके दोनों किनारे हम फंदे बढ़ा रहे हैं, ये आप जब बिनती जाएंगी तो बिल्कुल सिधाई में ये दिखेगा आपको। और अब यहाँ पे इस तरीके से फंदा हमने बढ़ा लिया, ये बीच वाले फंदे को सीधा बिनेंगे और यहाँ ये जो हमने रॉन्ग साइड से सीधे सीधे बिने हैं यहाँ पे भी हम इस तरीके से फंदा बढ़ा देंगे। स्लीव के भी सारे फंदे हम इस तरह से सीधे सीधे बिन लेंगे। राइट साइड से जैसे हमने बिनाई की है अभी तक फंदा बढ़ाते हुए सेम उसी तरीके से हम बिनेंगे।
तरह से फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे स्लीव का पार्ट है। ये यहाँ तक हमने सीधा सीधा बिन लिया। अब फिर ये फंदे का देखिए सेंटर पार्ट आ गया, जिसके दोनों किनारे हम फंदे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी इसी तरीके से फंदे हम बढ़ा लेंगे, एक सीधा और एक बार और फंदा बढ़ा के बैक पार्ट बनाएंगे। इसी तरीके से देखिए, ये 2 हमने बढ़ा लिए हैं और यहाँ पे 2 बार और ये फंदे बढ़ेंगे। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए सीधी सीधी बिनाई करते हुए। ये देखिए, सीधी सिलाई पूरी कर ली है मैंने इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए। और अब रॉन्ग साइड से यानी कि उल्टी सिलाई, ये देखिए सीधा बिनेंगे 7 फंदा। ये और बाकी फ्रंट पार्ट के जितने फंदे हैं उसको हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। फंदे बढ़ते जाएंगे हर सीधी सिलाई में। और रॉन्ग साइड से फ्रंट का और बैक का ये वाला फंदा जो है इसको हम उल्टा उल्टा बिनेंगे बॉर्डर छोड़ के। देखिए, ये फंदा यहाँ तक हमने बढ़ाया है और ये बीच का फंदा, ये जो अगला फंदा बढ़ा है यहाँ से हम ऊन पीछे करके सीधा बिनेंगे। जो हमारा स्लीव का पोर्शन है उसको इस तरीके से हम सीधा सीधा बिन लेंगे। इस तरीके से ये देखिए, ये दूसरी लाइनिंग आ रही है। इसी तरीके से एक बार और हम करेंगे, तीसरी लाइनिंग आएगी और इसके बाद सीधा बिन लेंगे। फिर ये आस्तीन का पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा तो इसके फंदे हम बंद करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 2 लाइनिंग हमारी आ गई है। टोटल 4 लाइनिंग आएगी। चौथी लाइन में हम फंदे घटाएंगे। एक बार मैंने यहाँ बनाया, अब ये दूसरी बार लाइनिंग बन रही है। 3 सिलाई अभी हम और बीनेंगे। ये बनाने के बाद सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा, फिर उल्टी सिलाई में इसके फंदे हम बंद करेंगे। तो इतना बिनने के बाद इसके फंदे कैसे बंद करने हैं वो मैं इतना पूरा करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये सीधी सिलाई मैंने बना ली है। 3 लाइनिंग यहाँ पे बन चुका है। और अब रॉन्ग साइड से, ये देखिए, रॉन्ग साइड से अब हम ये वाले फंदे बंद करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये है। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट के जो फंदे हैं उसको हम बिन लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के ऊन अपनी तरफ। फ्रंट का जो फंदा है उसको हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये सारे फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेंगे। फ्रंट पार्ट है ये एक साइड का। फंदे आपको लगातार जहां पे हम बढ़ाते जा रहे हैं वहां पे बढ़ाते जाना है। ये देखिए, यहाँ भी ये फंदा हमने बढ़ाया था, ये उल्टा, और ये सेंटर वाला फंदा भी उल्टा बिन लेंगे। अब ये आस्तीन का जो पार्ट है देखिए, यहाँ पे ये भी फंदा मैंने बढ़ाया था। तो यहां से अब हम फंदा घटाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, अब यहां से ये 1 2 ऐसे बिना और ये फंदा इसके ऊपर से इस तरीके से उतार देंगे। इसी तरीके से सीधा सीधा बिनते हुए
तो ये हमारा राइट साइड पे बॉर्डर की 4 लाइनिंग स्लीव के पास आ जाएगी। इस तरीके से देखिए, फंदा बिनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से उतारते जाएंगे। तो ये हमारा स्लीव का जो, ये देखिए यहाँ पे ये चौथी लाइनिंग हमारी आ जाएगी इस तरीके से। तो ये 1 2 3 और चौथी लाइनिंग हमने ये घटाते हुए बनाई है। तो यहाँ पे ये हमारा स्लीव के सारा फंदा जो है ये घट जाएंगे और इस तरीके से ये अलग हट जाएगा। तो फ्रंट हमने बिन लिया, अब ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा लास्ट का फंदा जो हमने बढ़ाया था ऐसे, और अब ये जो सेंटर वाला फंदा इसके संग हम ये लास्ट फंदा ऐसे बंद कर देंगे, ये इस तरीके से। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे। ये बढ़ा हुआ फंदा जो है देखिए, यहाँ से बैक पार्ट के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे और इसके बाद फिर दूसरे तरफ की स्लीव भी ऐसे ही बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी 4 लाइनिंग आ गई। अब बैक के फंदे बिन लेते हैं, फिर दूसरी तरफ का स्लीव भी हम इसी तरीके से बंद करेंगे। इतना फंदा, ये देखिए ये स्लीव अलग हो गई। ये देखिए ये और ये सेंटर का फंदा। अब ये अगला फंदा बढ़ा हुआ है जो स्लीव में है, तो यहाँ से फिर से हम दूसरे तरफ की स्लीव के फंदे भी बंद कर देंगे। तो सबसे पहले इसको सीधा बिन लेंगे, फिर दूसरे फंदे को भी सीधा बिनेंगे और यहाँ से हम फंदे बंद करना इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। तो ये फंदा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइट ही रखा है, क्योंकि यहाँ से ये जब अलग हटता है तो थोड़ा लूज हो जाता है। तो जरा सा स्टार्टिंग में आप टाइट रखिए, बाकी जैसे आप बनाती हैं उसी तरह से इसको ढीला नहीं रखना है, टाइट नहीं रखना है। इस तरीके से सारे फंदे इस टाइप के भी हम बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे दूसरी तरफ के स्लीव के भी हम बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इस साइड के भी सारे फंदे हम ये लास्ट बंद कर लेंगे और ये जो बीच का एक फंदा है इसके साथ ये लास्ट वाला फंदा भी। बाकी सारे फंदे यहाँ से देखिए ये जो बढ़े हुए हैं इसको हम दूसरे साइड के फ्रंट पार्ट का पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे और लास्ट का बॉर्डर सीधा। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमारा जो ये स्लीव का फंदा है घट के ये ऐसे ये आएगा। देखिए इस तरीके से इस तरफ का और ये इस तरफ का ऐसे। ये हमारा बॉडी का पार्ट तैयार है यहाँ तक। ये पूरा उल्टा बिनने के बाद राइट साइड से हम अपना नीचे का पोर्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये है हमारा ऊपर का योक का पार्ट बोलिए या गले तक का जो हमारा स्लीव तक का पार्ट होता है वो। तो ये देखिए इस तरीके से ये है। पहले इसको बिन लेते हैं, फिर इसके आगे की बिनाई करेंगे। ये देखिए ये इतना इस तरीके से हो गया है। यहाँ हमने स्लीव के फंदे घटा लिए हैं और अब इसके आगे की जो हम बिनाई करेंगे उसके लिए हमको जो डिजाइन बनाना है उसके लिए हमको 3 फंदे और इसमें बढ़ाने हैं। तो अब देखिए यहाँ का ये जो है इसको हम सेम ऐसे बनाते जाएंगे। ये 7 फंदे, इसके आगे के ये सारे फंदे सीधे सीधे। अब यहाँ पे किनारे में जो जाली के पास हमने फंदे बढ़ाने स्टार्ट किए थे स्लीव और बॉडी का, ये जो फंदा हमने बढ़ाया था अभी तक, अब ये फंदे हमारे नहीं बढ़ेंगे। सारे बॉडी पार्ट को अब हम एक साथ जोड़ लेंगे। यहाँ पे 3 फंदे हमने बढ़ाने हैं। तो ये यहाँ पे देखिए इतना बॉडी का पार्ट बिनने के बाद ये देखिए इतना ये हमने बिन लिया। अब ये बॉडी के पार्ट का ये जो लास्ट फंदा है इसको हम एक बार ऐसे सीधा बिनेंगे और एक बार इसका पीछे वाला हिस्सा भी लेके इस तरह से हम सीधा बिन देंगे। अब यहाँ से बैक का पार्ट हम इसमें ऐड करेंगे।
3 फंदे हमको बढ़ाने हैं, तो अब एक फंदा हम बीच में बढ़ा लेंगे। इस तरीके से बिनते हुए बैक पार्ट के सेंटर में स्लीव के पास मैंने नहीं बढ़ाया है, इसको इस तरह से बिनते हुए ये देखिए ये एक फंदा अब हम बीच में इस तरीके से ऐसे बढ़ा लेंगे, जिस तरीके से हमने स्लीव यहाँ पे बढ़ाया है स्लीव के पास, एक बार आगे से और एक बार पीछे से इसको हमने बिन लिया। फिर ये पूरा हम बिन लेंगे। 3 फंदे बढ़ाएंगे तो हमारी जो डिजाइन है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये बैक का भी सारा फंदा बिन लेंगे। एक बार बस हमने फंदा बढ़ाया है बीच में, एक बार बॉडी के स्टार्टिंग के बाद जहां लास्ट हुआ है हमारा स्लीव, जहां घट के खत्म हुआ है वहां पे, और एक फंदा हम बढ़ाएंगे दूसरी साइड के बॉडी पार्ट के पास। तो ये बैक पार्ट इतना हमने बना लिया ये इस तरीके से। और अब इस साइड का भी ये जो पार्ट है इसको हम इस तरीके से, अब यहां वाले फंदे में हम एक बार और फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। ये देखिए ये तो सारे फंदे बढ़ गए। अब इसको हम पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे। ये देखिए ये बॉर्डर के फंदे, ये अब रॉन्ग साइड से एक सिलाई पूरी हम सीधी सीधी बिनेंगे। अभी तक हमने बॉडी का पार्ट उल्टा उल्टा बिना था, लेकिन अब ये एक सिलाई रॉन्ग साइड से हम पूरा सीधा सीधा बिनेंगे। तो पहला फंदा उतार के इस तरीके से सारी सिलाई सीधी सीधी बिन लेंगे। इसमें कहीं कोई फंदा घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। इस वाले बॉर्डर से लेके दूसरे साइड के बॉर्डर तक पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे। ये देखिए एक सिलाई पूरी मैंने सीधी सीधी यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ से हमारा कलर चेंज होगा, लेकिन जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो सेम रहेंगे। तो ये 7 फंदे जो हमारे हैं इसको हम इसी कलर से बनाएंगे। ये देखिए ये 7 फंदे हमारे सेम रहेंगे। यहाँ से मैं अपना ये कलर जो है उसको इस तरह से डबल नॉट लगा के जोड़ लूंगी। और अब यहाँ से ये पूरी सिलाई हम इस कलर से बनाएंगे लास्ट तक, और लास्ट में फिर हम अपना ये बेस कलर जो हमारा है रेड, इसको हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से पूरा लास्ट तक बना लेते हैं, फिर बटन पट्टी के लिए हम अपना ये रेड कलर अलग से जोड़ेंगे। तो ये पूरी सिलाई इस येलो कलर से। ये देखिए ये पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये 7 फंदे हमारे रह गए हैं। तो यहाँ पे हम अपना ये रेड कलर जो है दूसरा आप गोला लगा लीजिए, या आप छोटा सा कोई भी, या आप गोले के बैक से ही कोई पार्ट लेके इसको इस तरह से जोड़ सकती हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। क्योंकि एक तरफ का बटन पट्टी अब हमको बनाने के लिए यहाँ पे हमें ऊन जोड़ना होगा। तो ये 7 फंदे इस तरीके से हम यहाँ सीधा सीधा बिन लेंगे। तो ये हो गए हमारे बटन पट्टी के फंदे दोनों रेड कलर से, और बाकी मैंने बीच की पूरी सिलाई जो है ये फंदे येलो से कंप्लीट कर लिया। अब रॉन्ग साइड से जब हम देखिए कलर चेंज करते हैं बटन पट्टी के लिए, तो यहाँ पे अब हम 7 फंदे जो हैं उसको सीधे बिन लेंगे। ये ऊन अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से देखिए इस ऊन को ऐसे क्रॉस करा दीजिए। फिर अपना जो दूसरा कलर है लेके इस तरीके से बिनना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे जब हम 2 कलर लगाते हैं तो इसके बीच में गैपिंग नहीं आएगी। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है। टोटल 6 सिलाई हम इसी तरीके से बनाएंगे, फिर हमारी डिजाइन बनना स्टार्ट होगी। तो
इस येलो कलर से टोटल 6 सिलाई, दूसरी सिलाई मैं ये बना रही हूँ। 6 सिलाई बनाने के बाद हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे हमारी 6 सिलाई ये देखिए पूरी हो गई है और अब हम डिजाइन बनाएंगे। तो अब यहाँ से जो हम बिनाई करेंगे वो अपने रेड कलर से करेंगे। तो पहले ये बॉर्डर के फंदे, ये देखिए ये 7 फंदे हमने बॉर्डर के बना लिए। अब हम डिजाइन यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जो हमने 6 सिलाई बनाई है इसमें से ये पहला फंदा ऐसे उतार लीजिए और 1 2 3 और ये 4 लाइन हमने खोल लिया यहाँ पे। और अब ये चारों धागे देखिए ये लेके और ये फंदा इस तरीके से इस रेड वाले से हम ऐसे बिन देंगे। ये देखिए अब यहां से 3 फंदे 1 2 3 सीधे बिन लेंगे और फिर चौथा फंदा हम खोल देंगे। तो ये खोल के 1 2 3 और ये 4 लाइन खोलने के बाद ये फंदा हम ऐसे देखिए उठा लेंगे। तो ये 2 लाइन हमारी बची है और अब ये चारों धागे इस तरीके से ले लेंगे, टोटल 5, और इसको हम इस तरीके से बिन देंगे। 3 फंदा फिर बिनेंगे 1 2 3 और चौथे फंदे को सिलाई से ऐसे निकाल के 1 2 3 और ये 4 लाइन खोल के ये फंदा उठा लेंगे और इनको इस तरह से देखिए जब आप सिलाई पे रखेंगे तो ये 5 लाइन आपको दिखेंगी, इनको ऐसे हम बिन लेंगे। तो ये सारे लाइन और ये फंदा एक संग बिन जाएंगे और देखिए ये फंस भी जाएंगे। इस तरीके से रॉन्ग साइड से दिखेगा। 3 फंदे सीधे बिनेंगे 1 2 3, चौथे फंदे को सिलाई से उतारिए और 1 2 3 और ये 4 लाइन खोल देंगे, इसको इस तरीके से खोल देंगे और ये फंदा उठा के देखिए सबसे पहले फंदा उठाइए और फिर इसको इस तरह से करके चारों धागे ऐसे आ जाएंगे और इनको हम सीधा बिन देंगे। 3 सीधे 1 2 3, चौथे फंदे को ऐसे सिलाई से निकाल के 1 2 3 और ये 4 लाइन हमने खोला, फंदा से सिलाई पे उठा के और बाकी ये चारों धागे इस तरीके से ले लेंगे और ऐसे इसी तरीके से पूरा हम बना लेंगे। देखिए ये हमारी बबल डिजाइन है। तो इसको इस तरह से पूरा बना लेते हैं सिलाई। ये देखिए लास्ट तक ये इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। इसको सीधा बिन लेंगे। अब एक बार और ये 1 2 3 और अब ये देखिए हमने स्टार्टिंग में बनाया था पहले फंदे पे ये डिजाइन और अब लास्ट वाले फंदे पर भी हम यही करेंगे। ये फंदा ऐसे सिलाई से निकाल लेंगे और देखिए 1 2 3 और ये 4 लाइन इसकी निकाल के ये फंदा उठा लेंगे और ये चारों धागे को इस तरीके से सिलाई पे लेके इससे हम बिन देंगे। ये हो गई पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट। और अब ये बॉर्डर हम जिस ऊन से बिन रहे हैं उसी से बिनेंगे। तो इसको देखिए ऐसे क्रॉस कराएंगे, ये वाला ऊन नीचे से लाके अब ये बॉर्डर के फंदे हम अपने दूसरे वाले ऊन से ही बिनेंगे जो हमने बॉर्डर के लिए लगाया है। ये देखिए ये हो गई सिलाई। अब यहाँ से देखिए ये हमने जो रेड कलर से बनाया ये हो गई हमारी पहली सिलाई। रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा बिनेंगे बॉर्डर छोड़ के दोनों साइड का। फिर 4 सिलाई हम और बनाएंगे। तो ये 6 सिलाई जो हमने बनाई ये पहली बार पूरी सादी बनी है। दूसरी बार जब हमने ये कलर चेंज किया है तो इसके साथ साथ हमने डिजाइन बनाया है और ये एक सीधी सिलाई हमारी यहाँ पे पूरी हो गई। अब यहाँ से हमारी ये दूसरी सिलाई है। तो ये 7 फंदे देखिए सीधे ऐसे बिनेंगे। ये ऊन अपनी तरफ करेंगे
और अब ये उल्टा हम बिन लेंगे। तो ये देखिए ऊन को हम ऐसे क्रॉस करा देते, ये जो हमारा ऊन है ये जिसे हमने अभी तक पूरा बीना है, और ये बॉर्डर का ऊन, इसको आप अपने इस तरफ से करके लेफ्ट हैंड से ऐसे दबा लीजिए और फिर ये वाले ऊन से हम बिनाई स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह दोनों तरफ आपको करना है। और ये देखिए ये है हमारी दूसरी सिलाई। 4 सिलाई हम और बीनेंगे सादा, और इसके बाद हमारी ये दूसरी बबल वाली डिजाइन बनेगी। तो ये 6 सिलाई हमारी बनती है। पहली बार टोटल 6 सिलाई क्लियर, दूसरी बार से हमने ये डिजाइन डाला है तो इसमें ये आ जाएगा। तो अब ये कंप्लीट कर लेते हैं। 4 सिलाई और ये उल्टा बिनने के बाद फिर हम ये वाला कलर लगा के फिर ये डिजाइन बनाएंगे। तो अब इससे ये डिजाइन अगली बार कैसे बनेगा ये मैं 4 सिलाई बना के फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे ये 2 सिलाई हमारा स्टार्टिंग का था, जहां हमने पहली सिलाई में ये डिजाइन बनाया, दूसरी उल्टी सिलाई, और इसके बाद ये 4 सिलाई मैंने बना ली है। आप यहां से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और ये सिलाई पर का 6, टोटल 6 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहां से ये बॉर्डर पहले बिन लेंगे। ये अब देखिए यहाँ पे हमने ये पहले फंदे को खोल के ये डिजाइन बनाया था। अब हम ये देखिए ये और ये है, यहाँ हमने फंदे खोले थे और अब 3 फंदे हमने सादे बिने थे। तो ये जो बीच का फंदा है, 3 फंदे के बीच का फंदा, इसको हम खोलेंगे। तो ये 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे। तो यहाँ पे अब ये ऊन ऐसे क्रॉस करिए, ये हमारा ऊन नीचे है देखिए। अब यहाँ से इसको लाएंगे और ये 1 और 2 ये हमने बिन लिया सीधा। अब यहाँ से ये फंदा हम खोलेंगे। तो ये जो फंदा आप खोलेंगी याद रखिए, ये जो हमने बबल के 3 फंदे सीधे बिने थे, इसका ये बीच वाला फंदा है। तो ये 1 2 3 और ये 4 लाइन हमने खोल दिया। देखिए 2 लाइन बचा है, यहां से इसको ऐसे उठा लेंगे और ये 4 धागे अब इस वाले कलर से इसको ऐसे बिन देंगे। फिर 1 2 और 3 सीधा, जैसा हमने पहली बार किया था। अब देखिए फिर से ये हमारा आ गया ये 3 सीधा फंदा, इसके ये बीच वाले फंदे को हम खोलेंगे। तो 1 2 3 और ये 4 लाइन हमने खोलनी है, जिसमें ये 4 धागे ऐसे देखिए आएंगे। अब ये फंदा उठा लेंगे हम ऐसे और ये ऐसे, इसको हम ऐसे बिन देंगे। 3 फंदे 1 2 3 सीधे और ये फंदा फिर से खोलेंगे 1 2 3 और ये 4 और इसको ऐसे बिन देंगे। 1 2 3 फंदे सीधे बिनेंगे, चौथे फंदे को ऐसे सिलाई से उतार के 1 2 3 और ये 4 लाइन खोलने के बाद फंदा सिलाई पे उठा लेंगे और इस तरीके से बिन देंगे। फिर 1 2 और ये 3, इसी तरीके से देखिए यही 2 डिजाइन हमने बनानी है, एक बार इस कलर से एक बार इस कलर से। अभी हमने ये कलर चेंज कर लिया है। ये सीधी सिलाई बनाने के बाद फिर उल्टा बिनेंगे और फिर 4 सिलाई हम सादा बिनेंगे, फिर हम रेड कलर लगा लेंगे। तो अब देखिए इसी तरीके से ये हमारा बनता जाएगा, ये हमारा बनता जाएगा। इन्हीं दोनों डिजाइनों को हमको रिपीट करते जाना है और ये आपको अपने लंबाई, बच्चे के लंबाई के हिसाब से अगर आपको रखना है तो मैं इनके दोनों डिजाइन मिला के टोटल 11 डिजाइन बबल वाली बनाऊंगी। तो ये 1 और ये 2, इस तरीके से हमारी ये डिजाइन है। तो अब यहाँ से देखिए दोनों कलर चेंज करते जाएंगे और इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। 12-12 सिलाई पे, ये 12-12 लाइन पे हम ये बटन होल भी बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 और ये 12 यहाँ पे मुझे बनाना था, मैं अभी इसको बना लूंगी। और यहाँ से फिर ऐसे ही आपको और बड़ा बनाना है तो आप ये 13 लाइन भी कर सकती हैं। तो ये टोटल 11 लाइन होने के बाद फिर हम इसके आगे नीचे बनाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे ये इसकी लंबाई पूरी हो गई है। यहाँ पे ये येलो वाला बनाने के बाद मैंने इसका भी ये डिजाइन बना के एक सीधा और एक उल्टा बना लिया है। यहाँ पे देखिए लास्ट मेरा बटन होल बना है। इसके बाद ये 1 2 3 4 लाइनिंग हमारी आई है। तो टोटल 5 बटन होल बने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब ये यहाँ पूरा हो चुका है। लंबाई इसका आपको और लंबा रखना है तो आप इसी पैटर्न में थोड़ा 1 2 डिजाइन और बना सकती हैं। तो ये आराम से 2 साल तक के बच्चे के लिए हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला कलर चेंज करके मैंने ये बबल वाली डिजाइन कंप्लीट कर ली है। ऊन मैंने सारे कट कर दिए हैं, जो भी जहां जैसे जैसे लगा था। यहाँ पे भी जो बॉर्डर के लिए हमने लगाया था वो भी मैंने कट कर दिया, प्लस मेरा ये येलो वाला जो था इसको भी मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ से हम सीधा सीधा बिनेंगे 8 सिलाई, 7 सिलाई बनाएंगे और 8वीं सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे का बॉर्डर जो होता है वो मैं 4 लाइनिंग यानी कि टोटल 8 सिलाई घटाने को लेके बनाऊंगी। आपको अगर थोड़ा ज्यादा बनाना है तो आप इसमें और ज्यादा बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, जैसे यहाँ स्लीव में हमने बनाया था 4 लाइनिंग, ये 7 सिलाई, ये 3 लाइनिंग होने के बाद ये चौथी लाइन हमारी फंदे बंद करने से जैसे आया है, इसी तरीके से टोटल 4 लाइन हमारी आएगी। 7 सिलाई बनाने के बाद 8वीं सिलाई में हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसको इधर से भी सीधा उधर से भी सीधा बिनते हुए टोटल 7 सिलाई बिनेंगे। 8वीं सिलाई में रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बिनते हुए सारे फंदे हम बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 3 लाइनिंग हमारी हो गई है राइट साइड में, और रॉन्ग साइड से ये हमने सीधी सिलाई बिन के कंप्लीट कर लिया। रॉन्ग साइड से अब हम ये उतारेंगे तो टोटल 8 सिलाई हमारी हो जाएगी। 7 सिलाई हमने बना लिया है दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए, और अब देखिए यहाँ से एक फंदा उतार के अगला फंदा बिनिए और ये इसके ऊपर से ऐसे हम उतार देंगे। तो ये हमारा फंदा जो बंद होता जाएगा तो राइट साइड में हमारी एक लाइनिंग और आ जाएगी। तो बस ये लास्ट लाइन है। इसी तरीके से सारे फंदे बंद कर देंगे। टाइट नहीं रखना है क्योंकि ये नीचे का एक तरह से बॉर्डर है, तो इसको हम ऐसे बिनते हुए सारे फंदे उतार लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम फंदे उतारते जाएंगे तो हमारी ये 4 लाइनिंग चौथी लाइन यहाँ पे आ जाएगी। सारे फंदे इसी तरीके से उतार लेंगे तो ये हमारा नीचे का बॉर्डर ऐसे तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे हम बंद करते जाएंगे, और टाइट बिल्कुल नहीं किया है मैंने क्योंकि ये नीचे का पार्ट है बॉर्डर। ये देखिए लास्ट फंदा, और इसको एक बार और बिन देते हैं ऐसे, और ऊन को हम कट कर देंगे। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा ऊन है हमारा ये, इसको हम क्रोशिया से यहाँ से देखिए थोड़ी दूर से आप क्रोशिया ऐसे, ये जो हमने बिनाई की हुई है उल्टी उल्टी बिनाई जो दिख रही है, इसमें से इस तरह से क्रोशिया निकालिए। ये एक लास्ट टाइम और यहाँ पे, और इसको ऐसे करके धीरे से खींच लीजिए। सारा धागा जो है बहुत आराम से नीचे की तरफ आ जाएगा। ये ऐसे, ये देखिए ये, आप चाहें तो इसको दूर तक कर दीजिए, नहीं तो यहीं से इसको पलट देंगे। यहाँ से ऐसे इसको पलट के नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा ऊन है उसको आप कट कर सकती हैं। तो इसी तरह से मैंने गले की तरफ का भी किया है। उसको ये देखिए टाइट ना रहे क्योंकि ये बॉर्डर है, तो इसको ऐसे खींच लीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा ये ऊन है इसको हम इस तरह से खींच के हल्का सा कट कर देंगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बनके तैयार है। ये बटन मैंने रेड कलर का लगाया है, आप अपने मनपसंद कोई भी कलर के बटन लगा सकती हैं।
तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, ये पूरा बनके तैयार है। 2 कलर का है, आप अपने मनपसंद किसी भी 2 कलर में इसको बना सकती हैं। तो ये हमारा इस तरीके से तैयार है। तो दोस्तों देखिए, ये नाप जो है ये है 1 से 1.5 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आ जाएगा। ये देखिए, अगर मैं इसको नाप के आपको दिखाऊं तो ये यहाँ से बिल्कुल टॉप, यहाँ जो हमारा आ रहा है, यहाँ से हम अगर इसको रखते हैं इंची टेप को, तो देखिए लगभग ये 14 इंच हमारी लंबाई है इसकी, और जो चौड़ाई है वो है 9.5। तो ये इसका फुल मेजरमेंट है। आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा जो नाप है आपको अपने बच्चे के हिसाब से रख सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जरूर आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।